हेलो बच्चों, मैं पूनम निझावन, हिंदी टीचर, माउंट लिटरेसी स्कूल झांसी। बच्चों, आज हम रचनात्मक अभिव्यक्ति के अंतर्गत अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं अपठित गद्यांश किसे कहते हैं? चलिए, अपठित का अर्थ जो पहले नहीं पढ़ा गया, पहले ना पढ़ा गया गद्यांश अपठित गद्यांश कहलाता है। आप इंग्लिश में इसे अनसीन पैसेज भी बोलते हैं। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर उसी में से ढूंढकर लिखने के लिए कहा जाता है। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखने के लिए कहा जा सकता है। गद्यांश को 2-3 बार पढ़कर उसका मूल भाव अच्छी तरह से समझ लें। प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में अपनी भाषा में तथा छोटे छोटे वाक्यों में लिखें। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर ही दें। यदि प्रश्नों के लिए विकल्प दिए हों तो विकल्पों को ध्यान से पढ़ें, तब सही उत्तर दें। विकल्प मीन्स ऑप्शन। यदि शीर्षक लिखने को कहा जाए तो शीर्षक भी लिखें, किंतु शीर्षक ऐसा हो जिससे गद्यांश का मूल भाव तथा उद्देश्य प्रकट होता हो। यानी हमको ऐसा शीर्षक देना है जिस शीर्षक को पढ़ते ही समझ में आ जाए कि इस गद्यांश में क्या दिया गया है। चलिए इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। प्राचीन काल से भारतीय धर्म और साहित्य ने राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाया है। सभी काव्य ग्रंथ, चाहे वे उत्तर के हों चाहे दक्षिण के, रामायण और महाभारत को अपना प्रेरणा स्रोत बनाते रहे हैं। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के अमनाय। अपभ्रंश का मतलब होता है कि नीचे गिरना या बिगाड़ना। अमान्य मान्य। अमनाय का मतलब होता है पवित्र प्रथा या रीति। काव्य ग्रंथ उत्तर दक्षिण में समान रूप से मान्य हैं। कालिदास के रघुवंश और भवभूति के उत्तर रामचरित में उत्तर और दक्षिण के प्राकृतिक दृश्यों का बड़ी रसमयता के साथ वर्णन आया है। हिंदू तीर्थाटन में आर्थिक भावना के साथ राष्ट्रीय भावना भी निहित है। शिव भक्त ठेठ उत्तर की गंगोत्री से जाह्नवी जल लाकर दक्षिणी सीमा के रामेश्वरम में महादेव का अभिषेक करते हैं। उत्तर में बद्री केदार, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथ और पश्चिम में द्वारकापुरी के तीर्थाटन से भारत की चारों दिशाओं की पूजा हो जाती है। तुलसीदास कृत रामायण का मराठी और बांग्ला में भी अनुवाद हुआ। सूरदास के भजनों को प्रायः सभी प्रांतों के गवैयों ने अपनाया। बांग्ला के वंदे मातरम और जनगण मन राष्ट्रीय गीत बने। वेशभूषा, रहन सहन और शक्ल सूरत में भेद होते हुए भी भारतवासी अपने जातीय व्यक्तित्व से पहचान लिए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और आंसर कैसे दिए जाते हैं। पहला प्रश्न है, सभी ग्रंथों ने कहाँ से प्रेरणा ली? उत्तर है, सभी काव्य ग्रंथों ने रामायण और महाभारत से प्रेरणा ली। दूसरा प्रश्न, उत्तर और दक्षिण भारत के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन विशेष रूप से कहाँ मिलता है? उत्तर और दक्षिण भारत के प्राकृतिक दृश्यों का बहुत सुंदर वर्णन कालिदास के रघुवंश और भवभूमि के उत्तर रामचरित्र में मिलता है। तीसरा प्रश्न है, हिंदू तीर्थाटन की क्या विशेषता है? हिंदू तीर्थाटन में धार्मिक भावना के साथ राष्ट्रीय एकता की भावना भी निहित है, यही इसकी विशेषता है। अगला प्रश्न देखिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में कौन कौन से प्रमुख तीर्थ हैं? उत्तर है, पूर्व में जगन्नाथ धाम, पश्चिम में द्वारकापुरी, उत्तर में केदारनाथ बद्रीनाथ और दक्षिण में रामेश्वरम प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। बच्चों, प्रश्नों के उत्तरों को पहले गद्यांश में आप मार्क कर लीजिए, उसके बाद उसके आंसर लिखिए। थैंक यू।